शैव भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 77वां दिवस है। शैव भक्तों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अविलोक प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, देखि विभीषणो दक्षिण आशा। घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा। होई भ्रष्ट जने उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कह तो विभीषणो सुनह कृपाला। होए न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा। तह 10 कंधर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र घे मेघ डंबर सिरधारी। सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वह मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कड़ फूल हिल रहे हैं वे वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे तालो मृदंग अनूपा। सोई रब मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना। चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष लाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकट ताटंक तब हते एक ही बाण। सबके देखत मह परे मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कड़फूल काट गिराए। सबके देखते देखते ही वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतिक कर राम सर प्रभ से आय निसंग। रावण सभा सशंक सब देख महार सुभंग। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह मान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा। अस्त्र शस्त्र कछो नयन न देखा। सोचे सब निजो हृदय मझारी। असगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप आया, न जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों ने देखे। फिर यह छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय से सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भई पाई। बेअसी बचन कहे जुगति बनाई। सिर गिरे संतत शुभ जाही। मुकट परे कस असगुन ताही। सभा को निरंतर भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अशुभ कैसा। शयन करहो निज निज ग्रह जाई। गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच और बसेऊ। जब ते श्रवण पुर मह खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर
अपने घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत रामो विरोध परिहरहु, जाने मनुज जने हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मन करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्वास विश्व उन्हीं का रूप है, वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल और जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके लिए अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन भावों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासुघ्रान स्वनी कुमारा, निशयोर दिवसे निमेष अपारा। श्रवण दिशा दसो वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दशा दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है और यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरे तानस जारा। उदर ददिद अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहो कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना उहा पोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अजो, मन सस चित्त महान। मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन वैरु बिहाय। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अह बात न जाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्राणपत सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैठ छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महे मां बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अब गुण 8 सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो अहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव ही सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जाने प्रिया तोर चतुराई, अह विधि कहो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व
तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचने, समुझत सुखद सुनत भय मोचने। मंदोदरि मन महु अस ठयऊ, पियह काल बस मत भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पत को काल का मत भ्रम हो गया है। आह विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपते, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलय फरय न बेत, जदपि सुधा बरसय जलद। मूरख हृदय न चेत, जौ गुर मिलह बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेग का करे उपाई, जामवंत कहे पद सिरुलाई। यहाँ सुबेरु पर्वत प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाये बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बाल तेज और धर्म गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तातु मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका को जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं। काजो हमारू तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठ्यो। सो गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहो। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिया दरु दियो। अस विचार जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर किया है जो मुझ पर अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार युवराज अंगद का हृदय हर्षित हो और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण युर धरि प्रभुताई, अंगद चल्यो बसै सिरुनाई। प्रभु प्रताप युर सहजय शंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण की हुई रण बांकुरे वीर बालपुत्र स्वाभाविक की निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेंटा। बात है बात करस बढ़े आई, जुगल यतुल बले पुन तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तह अंगद कहो लात उठाई, गए पद पटक्यो भूमि भवाई। निश्चर निकर देखे भट्ट भारी, जह तह चले न सके पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर ये झांके था भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सनो मरम न कही, समुझता सुबद चुप कर रही। भयो कुलाहल नगर मझारी, आबा कपिलंका जह जारी।
एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बाण फिर आ गया है। अवधों कहा करें कर तारा, अति सभीत सब करें विचारा। बिन पूछे मगो दे दिखाई, जे बिलो के सोई सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वह डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह उठवने तो उतचितव धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर बल की राक्षसी अंगद सिंह किसी ऐन शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण सुनावा। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आन हो बोले कहाँ कर कीसा। तुरंत इन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयुष पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर है बोल ले आए। अंगद दीखो दसानन वैसे, सहित प्राण का जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणी सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा बली लता जन नाना। मुख नासिका नयन और काना, गिर कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत ही लताएं हैं। मोह नाक का नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाल तनयते बल बाकुरा। उठी सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथामत गज जूथ मह पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमेर मन बैठे सभा सिरुनाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे इसी राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहे दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जान कहे तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायो कीन हो सब काजा, जीते हो लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे बर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाण्यो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनाओ तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमत से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहोत्रन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करे आगे, अय विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आज प्रार्थना करो। आज पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे।
रेन कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने मोहे सुरारी। कहो निज नामो जनक कर भाई, कहना ते मानिए बिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तू जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नामो बाल कर बेटा, तासों कबहू भई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सपचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाल कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्व न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहो कुशल बाल कहाँ आई, बेहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाल पह जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोहे सुनायह सोई। सुन 60 भेद होए मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है, इसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहे, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासो चरण शिव काई। तासु दूत हुए हम कुल बोरा, ऐसी हो मति उर बेहर न तोरा। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुन कठोर बानी कपिकेरी, कहे तो दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत आहूं। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेकर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि नीति और धर्म की को जानता हूं, उनकी रक्षा कर रहा हूं। कहे कप धर्म शीलता तोरी, हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहो धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है, यह वह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनो भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पाबा दरसो हम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन कल्पिस जड़ जंतु कपि, 60 बिलो किमम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससे, ग्रसन हेतु सवराहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बाल रूप चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुण्य नभ सर मम कर निकर, कमलें पर करिवास। शोभत भयो मरालेव, शंभु सहित कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर दूत, तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को कैसे प्राप्त हुआ था। तुम्हरे कटक माज सुने अंगद, मोसन फिरे कवन जो धावद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना,
अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुजो हमार भीरुअति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए अब समर रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह बड़ा ही डरपोक है। मंत्री जामवान अब बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह लड़ाई क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्प कर्म जानह नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आबा प्रथमो नगर जह जारा, सुनत बचन कहे बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना नहीं क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, सत्य कहो सत्य वचन कहो निश्चर नाहा। सांच्यो कीस कीनपुर दाहा, रावण नगर अल्प कपिदही। सुनियस वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलत बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरे लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। शल्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयु सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पहे, तह भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहे दस कंठ सब, मोहि न सुन कछु कोह। कौन हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करे नीत अस्याहि। जो मृगपति बध मेढुकन, भल के कहे को उताहि। प्रीत और वैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह और मेढकों को मारे तो क्या कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुन, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्त धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रति उत्तर सड़ सिन मनो, काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। हंस बोले दस मौल तब, कप कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय तासु हेतु, करे उपाय अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब रावण हंसकर बोला, बंदरों में यह एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जय तह नाचे परिहर लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई, पति हित करे धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यही उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कह से यह भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटिन करे नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता।
कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुतो मोहि सुनाई। बन बंधिस सुतो बधिपुर जारा, तदपि न तह कछु कृति अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारि तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन ढिठाई। देखऊं आय सो कछु कपि भाषा, तुमरे लाजन रोशन माखा। तुम्हारा भाई सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जौस मत पितो खाए कीसा, कहयस बचन हंसा दस सीसा। पितह खाए खाते पुण्य तो ही, अब ही समुझे परा कछु मोही। रावण बोला, रे बानर, जब तेरी बुद्धि ऐसी है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी बात मेरी समझ में आ गई। बाल विमल जसो भाजन जानी, हतौ न तो हे अधम अभिमानी। कहो रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी बाल के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता हूं। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलह जितन एक गयो पताला, राख्यो बांधी सिसुन है साला। खेलह बालक मारह जाई, दया लागे बले दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते रहे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आ गई, वह तब उसने उसे छुड़ा दिया। एक बहुर सहस भुज देखा, धाय धराज में जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुने जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर उसे पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुन ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहे तो मोय सकुच अति, रहा बाल की काख। इन महो रावण ते कवन, सत्य बदित तजमाख। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। बहुत दिन हो गए कि बाली ने एक समय उसे कांख में दबा रखा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जाने उमापति जासु सुराई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजहि अमितो बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठिय जहूं जिन के उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरार शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरय जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कय बटूटे। दिग्गज इंसानों के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी न फूटे, अपने चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूले की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत यम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से भी कभी नहीं सुना? ते रावण कहे लघु कहे सो, नर कर कर सि बखान। रे कपि बर बर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है,
और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बांदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोले संहार अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन नल समो जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परस सागर कर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जय देखत भागा, सोनर क्यों दस शीसय भागा। जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रेसठ बंगा, धन भी कामो नदी पुण्य गंगा। पशु सुर धेनु कल्पतर रूखा, अन्न दान और रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी की क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कलप वृक्ष का पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते ये खग ऐसे सानन, चिंता मन पुने उपल दसानन। सुनिमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुवीर जी अखंड भक्ति क्या लाभ जैसा ही लाभ है। सेन सहत तब मान मथी, बनो जार पुर जार। कसरे सठ हनुमान कपे, गयो जो तब सुत मारे। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुन रावण परे हर चतुराई, भजसे न कृपा सिंधु रघुराई। जौखल भय सो राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखे न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ प्रथा जने मारिस गाला, राम बयर अस होए हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहर धरन राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कुंदक समुनाना, खेले भालो की सचौगाना। जब है समर को पह रघुनायक, छूट यते कराल बहु सायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब कि चले यस गाल तुम्हारा, अस विचार भजो राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत ही जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में ही घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रार, मोर पराक्रम नह सुनेउ जितेउ चराचर झार। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोर सुहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागय खग अनेक बारी सा, सूर न होए ते सुन सब की सा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, इसी पर इससे वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहो सुर नर सूरा। 20 पयोधी अगाध अपारा, कोवस वीर जो पाय है पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन सा सूरवीर है जो मेरे न था और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहे सुनावा।
जो पे समर सुभट तब ना था, पुण्य पुण्य कह से जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक के से जल भरवाया है, तू क्या एक राजा को मुझे सोच सुनाता है। यह तेरा मालिक जिसकी तू गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। तो बसीठ पठो बत कह काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हर गिर मथन निरख मम बाहु, सुन सठ कपि निज प्रभय सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जय शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार साख गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरी पर शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो कै जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के करयापन बध बाची, हंस्यु जान विधि गिरा असाची। मस्तक के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा। सोई मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंचो जरठ मति भोरे। आन वीर सल बल सठ मम आगे, पुण्य पुण्य कह सो लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो हे समान को नाही। लाजबंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह से नकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुणी कह नहीं कभी नहीं कहता। सिर और सैल कथा चित रही, ताते बार बीसते कही। शोभुज बल राखे उर घाली, जीते हो सहस बाहुबल बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, जिससे तूने उन 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंदो देहि अब पूरा, काटे शीस के हुए सूरा। इंद्रजाल कहो कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है।